ईसीबी गार्डनिंग के सभी दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट पूर्णवेश। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं लेके आया फरीदाबाद जहां हरियाणा स्टेट में आता है, दिल्ली के बहुत ही नज़दीक में, मेट्रो से भी आ सकते हैं आप लोग। तो चलिए परिचय कर लेते हैं डॉक्टर एस.एस. भटोटिया जी के साथ। और डॉक्टर एस.एस. भटोटिया जी आज आप लोगों को क्या दिखाएंगे थोड़ा सुन लेंगे। तो डॉक्टर साहब आज क्या देखने वाले हैं? थैंक यू राय साहब। मैं डॉक्टर एस.एस. भटोटिया, तरवर नर्सरी फरीदाबाद से। मैंने जी 1991 में पीएचडी करी थी। उसके बाद कुछ साल मैंने जॉब करी। तो मैं नर्सरी बिजनेस में तो 2006 से आया फुल फ्लैश। पहले हम लैंडस्केपिंग का काम करते थे, लेकिन जब मैं नर्सरी बिजनेस में आने से पहले मैं सोचता था, लोग कहते जी पेड़ लाते मर जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ खटकती थी, पेड़ क्यों मरते हैं, मरने का कोई रीज़न भी होगा। और 2006 से ये देखो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। या मैं कहूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मेरी। कोई एक्सपर्ट नहीं है, इतना वास्ट फील्ड है। मेरे भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़प्पन है, उसने ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आप जब इस नर्सरी को विजिट करेंगे तब देख पाएंगे इनका क्या स्टॉक है। बहुत सारा स्टॉक है और बहुत फास्ट ग्रोइंग भी हो जाता है। ये मैजिक हम इस नर्सरी में आके देखा। मैं बहुत सारा नर्सरी आज तक देख चुका हूँ, लेकिन ये ऐसा डॉक्टर साहब का नर्सरी मैं आज तक तो नहीं देखा। तो चलिए देखो जी, हमने ये कोई 4-5 साल पहले मैं वहाँ भुवनेश्वर गए थे दिसंबर में, जब नोटबंदी के टाइम पे। अच्छा। तो जेब में पैसे भी नहीं थे, कैश भी नहीं था, तो थोड़ा सा लिमिटेड सा कैश था। तो सब कुछ कर रहे थे। मैं और सामान भी हम नहीं लेके गए। तो हमें वहाँ कैक्टस का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ। अच्छा। वहाँ से हम कुछ कैक्टस लाए। तो तब से हमारा कैक्टस का ये शौक शुरू हुआ, कैक्टस और सकुलेंट का। तो सब कहते थे जी कैक्टस मर गए, सकुलेंट मर गए। सकुलेंट तो सबके मरते गर्मियों में। तो मैंने ना इसके रूट कॉज पे काम शुरू करा। वो कैक्टस मरता क्यों है, तो हमने ना इसका मिक्सचर बनाया। और उस मिक्सचर में सिंडर बेस्ड मिक्सचर होता है। उसमें 60 to 70% सिंडर होती है, 20-25% उसमें पत्तों की खाद होता है। बाकी में आप उसमें नीम की खली है, कैस्टर केक है और माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह मिला के ना, कुछ कच्चा कोयला लकड़ी का। तो ये इस तरह करके हमने उसका न्यूट्रेंट का मिक्सचर बनाया। और वो इतना गजब का काम करके गया ना जी वो, जिसमें कोई हमारे ये सब मीडिया का कमाल है। सब ये मीडिया कमाल है। इसमें मिट्टी 1% भी नहीं है। अच्छा। मिट्टी 1% नहीं है। जो मिट्टी बनी है वो पत्तों की खाद से। पत्तों की खाद कुछ टाइम के बाद में वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। तो लेकिन आपका जो 60-70% सिंडर है वो तो आपका परमानेंट है, वो कभी खराब नहीं होगा। ठीक है जी, ये उसका ग्रोथ है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कुछ ना, जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स है वो भी बीच में। अब जैसे हमको 3 टाइम खाना खाते हैं, तो लोग क्या करेंगे, पेड़ एक बार लिया, लगा दिया, नर्सरी से ला के रख दिया जी, उसमें पानी डालते रहे। बाकी ना उसको ये पता कहाँ रखा है, क्या नहीं है, क्या खाना क्या नहीं। हम तो 3 टाइम भी खाना खाते हैं और पेड़ को 6 महीने में एक बार भी नहीं देते। कुछ लोग तो ऐसे कई साल तक रिपोर्ट ही नहीं करते। नहीं, आपके साथ बात करते वक्त आपने बताया कि आपका कमाल जो है, सब पेड़ का जो इतना ग्रोथ है, इतना जल्दी फास्ट ग्रोइंग है, फास्ट फ्लावरिंग दे रहा है, इसका सबका कमाल है फीडिंग का है। कुछ ऐसे फीडिंग ये बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे आपके बेसिक चीज़ें न्यूट्रिएंट आपने डाल दिए, तो कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी आते हैं। वैसे 12, 11, 18 करके आता है विद माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये केमिकल। हाँ, ग्रेन्यूल्स होंगे उसके, ग्रेन्यूल्स मिक्स कर दो। आपके 18 महीने खाद देने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेली नहीं दे सकते तो प्लांट्स को भी डेली चाहिए कुछ ना कुछ तो। अच्छा। नीड बेस्ड, जैसे फर्टिलाइजर। अब कुछ लोग कहते हैं पानी कम दे। अब कोई यूँ कहे आपको प्यास कब लगेगी, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसका आंसर करना। तो वो तो आपको जब जरूरत होगी तब पानी। पेड़ का कब पानी की जरूरत पड़े, ये तो देखो जी, पेड़ के ऊपर क्या है ना, कुछ लोग बाग पेड़ से ज़्यादा इंपेसिस देते गमले को, फिर उससे ज़्यादा इंपेसिस देते उसको डेकोरेट करने को, ऊपर से डाल देंगे उसके जी कुछ। हाँ, क्यों माइज कुछ ऐसे ना। अब वो ये नहीं पता लगता तुम्हारा गमला सूखा या गीला है। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। आपने या तो आपको उसको गमला देख लो, फिर प्लास्टिक का पेड़ ला के लगा दो उसमें जी, वो कभी भी खराब नहीं होगा। तो वो ऊपर जो डालते हैं मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर ऊपर आपने डाल दिया तो ये नहीं पता लगता तेरा गमला सूखा है या गीला है। तो सूखा है तो उसमें पानी दो। जब पानी देने के 2 तरीके हैं, तो हम कहते हैं कुछ लोग पानी कम देने के 2 तरीके हैं। या तो जैसे आपने एक बार दिया, जैसे मान लो ये पोट है मेरा, इसको मैंने भर के पानी दिया, यहाँ तक गीला करा, वीक में एक बार दिया। या मैं रोज पानी दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गीला होता है, वो भी कम पानी देना हुआ, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से गीला होना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी रूट्स यहाँ, रूट्स तो मेरी नीचे तक है। तो अब एक बार दो, भर के पानी दो। पर वो भर के पानी देने में भी देखो एक वो है थोड़ा सा। तो आप जब पाइप से दो तो पाइप का
तो धीरे धीरे पानी दो, ताकि वो इससे जो जो छेद है ना, इनसे पानी ना निकले। इतना दो कि छेद तक गीला हो जाए, थोड़ा बहुत निकल गया तो चलेगा। ठीक है जी। फिर जैसे अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट हमारे लीच डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए उसको कंटिन्यूस फीडिंग दोबारा भी देनी पड़ती है। और फीडिंग का बेस्ट टाइम है अक्टूबर फर्स्ट वीक। अक्टूबर फर्स्ट वीक। हाँ जी, इसमें आपने सब पेड़ों में सब में खाद डालना है। और क्या डालना है उसमें 3 तरह के खाद है। एक बार आप आज आपने जैसे अरंडी की खली डाल दी, ठीक है जी। जब आपको क्या क्या चीज़ है? कैस्टर केक है ये अरंडी की खली, ठीक है, ये बहुत अच्छा, ये इसके नीम की खली से अच्छा रिजल्ट है जी। अच्छा। आप ये डालो, फिर आपको लगा गमला, फिर इसको डाल के गुड़ाई जरूर करना, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। इसको डाल के ऐसे मिक्स कर देना मिट्टी में। फिर आपका गमला सूखा हुआ है, उसके ऊपर आप ना वो आता है ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड आता है ना जी, रख दिया मैंने, ये रहा। जैसे ना ये आप किसी भी ब्रांड का लेना ना, ये देखो इस तरह के, कुछ भी ब्रांड ले लीजिए, ये देखो इस तरह का काला होता है। इसको भी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के घोल के उसको मिट्टी में पानी दे दो, ठीक है जी। उसके बाद में आप NPK वगैरह भी दे सकते हो। सेकुलेंट में NPK, सेकुलेंट में NPK, और ये क्या नाम है, ये वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं देना। वर्मी कंपोस्ट मैं तो कहता कैक्टस अडीनियम इनमें किसी में भी नहीं देना। अच्छा। मेरा देखो, मैं हो सकता गलत भी हूँ, पर मेरे को तो नहीं लगता ये, क्योंकि इससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी उसमें। आपकी नीम की खली, कैस्टर केक ये डालो, और ये आपका ह्यूमिक एसिड डालो, ये बढ़िया है। जो आपके जैसे परमानेंट फाइकस हुई के इनमें डालो आप वर्मी कंपोस्ट। हाँ, अगर आपने इसमें एक चीज़ डालनी है, जैसे इनमें कैक्टस अडीनियम सेकुलेंट, जिनके लिए मैं मना कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना, उनमें आप वर्मी वाश मिला के डालिए। हाँ, वर्मी वाश 5 ml 1 लीटर पानी में, और फिर रिजल्ट देख लें। और वर्मी वाश का स्प्रे कर दो, आपको ना फंगल अटैक आएगा ना बैक्टीरियल अटैक आएगा। तो कितना अंतर देना चाहिए? अरे वीक में एक बार कर दो, सीजन में। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आदमी गुलाब उगा रहा है, मिर्ची उगा रहा है, टमाटर उगा रहा है, जिनमें रेड स्पाइडर माइट का डर है, आप उसका वर्मी वाश का स्प्रे करो, रेड स्पाइडर माइट के अंडे ही मर जाएंगे, रिजल्ट बनेगा ही नहीं, हैच ही नहीं होंगे अंडे। तो वर्मी वाश मिलेगा कहाँ पर? वर्मी वाश जो वर्मी कंपोस्ट बना रहा है वो वर्मी वाश भी बनाएगा। वो बोतल में हाँ, 1 लीटर? हाँ, हमारे पास है, मैंने यूज करा जी, मेरे पास व्हाइट फ्लाई लगी। वर्मी वाश जो एक वीडियो मैं लाया था, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। वर्मी वाश जो वर्मी कंपोस्ट बनते वक्त जो लीकेज होता है, हाँ, वो उसी को बोलते हैं। और वो लीकेज भी जितना स्लो होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का वर्मी वाश बनेगा। उसका देने का वो तरीका क्या है? वो मान लीजिए 5 ml, अगर आपने गमले के अंदर डालना है तो 1 लीटर पानी में 5 ml, और आपने स्प्रे करना है तो 5-7 ml ले लो। उसका कंसंट्रेशन का देखो, इसका मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हाई डिस्चार्ज लो वॉल्यूम, सॉरी हाई वॉल्यूम लो डिस्चार्ज पे अगर आप करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। जितनी बढ़िया फ्यूम्स बनेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो एक बार स्प्रे कर देना, आपकी व्हाइट फ्लाई, रेड स्पाइडर माइट वर्मी वाश से मर जाएगी जी। मैंने व्हाइट फ्लाई मारी है अपने इस नर्सरी पे इसी सीजन में, और मैं इतना परेशान हो गया था, मेरे को लगता है पूरी नर्सरी खत्म होगी। लेकिन मेरे को एक दिन सुबह मैंने 4 बजे उठ के देखा कि मेरे को नर्सरी के लिए एक पेपर खुल गया। गार्डनर के लिए ये व्हाइट फ्लाई का आज के दिन पे चैलेंज पे आ गया। अब व्हाइट फ्लाई डालो, मरेगा पक्का। अच्छा। वर्मी वाश करके देखो, फिर रिजल्ट देगा। और महीना में एक बार, ऐसे प्रिवेंटिव कर दो तो बहुत अच्छी बात है। महीना में एक बार। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आएगा, इनसेक्ट का अटैक अपना आप खत्म हो जाएगा। गर्मी में ज़्यादा होता है, विंटर में तो ये हमारे देखो एस्ट्रोफाइटम्स है ये। देखो ये सारे सीड ग्रोन है ये, उनकी देखो ब्यूटी देखो एस्ट्रोफाइटम्स की। ये सीड ग्रोन है, देखो जी, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग है। अच्छा। ये सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन में से सिलेक्शन है। ये देखो इसका पैटर्न कुछ है, इसका पैटर्न कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है। कोई अगर आपसे मांगेगा तो इस ऐसे मिलेगा या इससे भी छोटा साइज में? इससे छोटा भी है, ये भी मिल जाएगा। हाँ, और ये देखो ये वाले है ना, ये मेरे ख्याल में मुश्किल से 4 साल पुराने पेड़ है मेरे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे ये, तो कुछ तो लोगों ने मार दिया, हाई प्रेशर पानी मार के उखाड़ी दिए। तो ये देखो 4 साल की ग्रोथ है। ये मिक्सर के डिपेंड करता है आपका। मिक्सर तो आपने बता दिया। हाँ, क्या और रिपोर्टिंग का जरूरत पड़ता है इसका? रिपोर्टिंग तो सब में चाहिए। अब देखो ये हमारा यूफोर्बिया है, ये वाला यूफोर्बिया, इसका ना ऑन रूट कराया हुआ है हमने। हाँ, ऑन रूट है। ये इसी मिक्सर का कमाल है। आप ऑर्डिनरी मिट्टी में डालोगे ऑन रूट नहीं होगा, गल जाएगा नीचे से। और आपको उखाड़ के दिखाऊं ये देखो जी रूट सिस्टम नीचे देखो, ये रूट सिस्टम देखो जी। आप कोई भी कैक्टस ला दो, हम ऑन रूट कर देंगे। ये बोलिए, अभी मैं आता हूँ, ये व्हाइट ये क्या है? ये जितने भी प्लास्टिक पोट्स में है, इसमें हम नीचे थर्मोकोल डालते हैं एरेशन और ड्रेनेज के लिए। अच्छा। हाँ जी। और आप ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो जी, अगर रूट सिस्टम अच्छा होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। करेक्ट। ठीक है जी। इसके बारे में तो इतना है। मेन तो चीज़ आपका न्यूट्रिएंट क्या है, क्या दे रहे हो, आपका मीडिया क्या है, ग्रोइंग मीडिया क्या है। तो मीडिया के बारे में थोड़ा एक बार और बता दीजिए, खास करके ये सकुलेंट और कैक्टस के लिए। देखो कैक्टस, सकुलेंट, अडीनियम और गुलाब, ठीक है जी,
कुछ लोगों ने गुलाब को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, जिसमें ये डालो, ठीक है, उसको कंटिन्यूस फीडिंग चाहिए, पर एक ना ऑर्डिनरी आदमी रोज पेड़ों में खाद नहीं दे पाता। तो मैं तो कहता हूँ आपका 70% जैसे आप कैस्टर शिंडर रखो, 20% आपका पत्तों की खाद और 10% में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, नीम की कली, अरंडी की कली है। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जी। पत्तों का जो खाद है वो कम से कम 1 साल पुराना होना है। देखो पत्तों खाद के आजकल बड़े बड़े नए नए तरीके हैं, आप जैसे यूट्यूबर्स भी डालते हैं जी पत्तों खाद 3 महीने में बनाने का एक नया वो प्रोसेस। तो मैं तो बच्चा तो 9 महीने में पैदा होता है, 9 महीने में पैदा होगा, 7 महीने वाला ना अगर हो भी जाता, बच भी जाते कभी कभी, और उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो जो एक प्रोसीजर है आप उसको मत, कुदरत से दूर मत जाइए, आप जो जैसे है जल्दी करोगे पत्तों देखो। को खाद के लिए तो आपका वीडियो आएगा। हाँ तो वो तो 1 साल लगेगा उसको बनने में, धीरे धीरे बनाओ, जितना धीरे बनाओगे उतना अच्छा होगा। ठीक है जी, यही इतना ही है इसके बारे में। और वो पत्तों का खाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15%, हाँ उससे ज़्यादा। हाँ 20 बना लो। हाँ और हाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं जी पत्तों खाद देना जी, क्या करेगा, मुझे ऊपर से डालूंगा। पत्तों खाद कभी भी नहीं डलती ऊपर से। अच्छा, नहीं डालना चाहिए। जब भी आप अपना वो बनाते हो ना ग्रोइंग मीडिया मिक्सचर जो बनाते हो उसमें डालिए बस। ऊपर से डालने से ऊपर से डालने का फायदा नहीं है ना उसमें, और वो हमेशा वो मॉइस्ट रहनी चाहिए जी, सूखी नहीं रहनी चाहिए। पत्तों का खाद। हाँ और एक जो हमारे कैक्टस सकुलेंट अगेनियम में जो इसका मिक्सचर है, ये भी हमेशा थोड़ा थोड़ा इसका मॉइस्चर रहना चाहिए। ये 100% ड्राई हो गया, इसकी वैल्यू 0 है। इसमें क्या क्या है? इसमें वही है सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। ये हमारा बहुत पॉपुलर वो है जी अभी। इसमें देखिए इसका टेक्सचर भी थोड़ा एक बार। अरे आप इसको देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। ये देखो जी, ये देखो मीडिया का कमाल, ये देखो जी, अरे 98 हॉल वाली है ये ट्रे। ये ग्रोथ देखो जी, ये दिल्ली, लगभग 100 पेड़ एक साथ है। ये नहीं एक साथ नहीं, दिल्ली के इतने हॉट क्लाइमेट में हमने प्रोपेगेट करे हुए ये, और ये मरेंगे नहीं जी ये पेड़। ये सर्कुलेट लेके कितना उसका कंफ्यूजन है। भाई जी आज इसके बारे में तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईसीबी गार्डनिंग के सभी दर्शकों को भी बहुत सारा बधाई। साथ में रहिए ईसीबी गार्डनिंग के साथ।